दरवानी कहानी। भूतिया हवेली का रहस्य। राहुल और उसके 3 दोस्त अमन, सुमित और विक्रम एक वीरान हवेली की कहानियां सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वह हवेली श्रापित है, लेकिन युवाओं ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा। अंधेरी रात में जब वे हवेली के पास पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा था। हवेली जर्जर हालत में थी। टूटी खिड़कियां, झूलते हुए दरवाजे और दीवारों पर उगाई काई। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके शरीर को छू गई। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, हवेली की दीवारों पर अजीब से निशान दिखे, मानो किसी नुकीली चीज से बनाए गए हों। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों दोस्त डर गए, लेकिन एक दूसरे को हिम्मत बंधाते रहे। तभी विक्रम ने सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई देखी, एक लंबी काली आकृति जिसके लाल जलते हुए आंखें थीं। कौन है वहां? अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। जवाब में एक डरावनी हंसी गूंजी और अचानक विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, कोई मेरे पीछे खड़ा था। तभी हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ जोर से खुल गईं और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। डर से पागल होकर चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी। उसमें उन्हीं की परछाइयां दिखाई दीं, लेकिन उनके साथ एक अजनबी खड़ा था, वही काली आकृति। आखिरकार अमन ने हिम्मत करके दीवार पर टंगा एक प्राचीन दिया जलाया। अचानक हवेली हिलने लगी और सब कुछ धुंधला होने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली उनके सामने ही गायब हो गई, मानो वह कभी वहां थी ही नहीं। वहां खड़े होकर चारों की सांसें तेज चल रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे सब जानते थे, वे किसी डरावनी ताकत का सामना करके अभी-अभी मौत के मुंह से लौटे थे। उस रात के बाद किसी ने भी फिर उस हवेली का नाम नहीं लिया।